नमस्कार मेरे किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और इस गर्मी के सीजन यदि आप भिंडी की सफलतापूर्वक खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने भिंडी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण यानी कंप्लीट एनालिसिस किया है। इस वीडियो में हमने बुआई से लेकर अंतिम हार्वेस्टिंग यानी अंतिम कटाई तक की भिंडी की संपूर्ण जानकारी को इंक्लूड किया है। इस वीडियो में हमने दवाई से लेकर खाद और निनाई गुड़ाई में आने वाले खर्च को भी सम्मिलित किया है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और हाँ, लास्ट में हमने एक ऐसी भिंडी की वैरायटी के बारे में बात की है जिसे बोकर आप मुनाफा दुगुना तिगुना कमा सकते हैं, क्योंकि वो भिंडी की वैरायटी मार्केट में उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और साथ ही साथ उसका भाव भी आपको 3 से 4 गुना तक मिलता है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं भिंडी की खेती करके तो आपको भिंडी का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यदि भिंडी में आप कहीं भी चूक जाते हैं, किसी भी स्टेज पर, फ्लावरिंग के स्टेज पर, फली के स्टेज पर कहीं भी चूक जाते हैं, तो भिंडी की खेती फायदा पहुंचाने की जगह आपको नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है और आपका जेब खर्च बढ़ सकता है आपकी एक गलती से। तो भिंडी की सफल खेती की शुरुआत होती है गहरी जुताई के साथ में। जी हाँ दोस्तों, जुताई का काफी महत्व है भिंडी की खेती में। अगर जुताई अच्छे से नहीं होगी तो खपतवार की मात्रा ज्यादा होगी, और यदि खपतवार की मात्रा ज्यादा होती है तो खपतवार के कारण आने वाली बीमारियों की मात्रा भी ज्यादा होगी, मच्छरों की, कीट पतंगों की मात्रा भी ज्यादा होगी, जिससे आपका पौधा क्लियर नहीं रहेगा और आपका उत्पादन भी घट जाएगा। यानी खपतवार हटाने का खर्चा तो आपका बढ़ेगा ही, साथ साथ उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए गहरी और अच्छी जुताई करवाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप पलटी प्लाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद में मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए रोटावेटर का इस्तेमाल करना न भूलें। क्योंकि देखिए, पानी का जब मैनेजमेंट की बात आएगी, जब आप भिंडी की बुआई कर देंगे और उसके बाद पानी चलाने की बात आएगी, तो पानी आप 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज करके, और दूसरा फिर आप नाली बनाकर पानी दे दें। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेड बनाकर खेती जरूर करें, क्योंकि बेड से क्या होगा कि मल्चिंग बेड के ऊपर कर देंगे, जिसकी वजह से खपतवार की मात्रा कम रहेगी और आपको उसका हटाने का खर्च भी कम आएगा और आपका पौधा एकदम क्लियर रहेगा। और दूसरी बात, यदि आप नाली बनाकर पानी दे रहे हैं तो आपको खपतवार हटाने के लिए खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाली में पानी फैलेगा और उससे खपतवार की मात्रा भी ज्यादा रहती है। इसलिए गहरी और अच्छी जुताई करवाना बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात आती है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखें, रो से रो के बीच की दूरी कितनी रखें। तो इसके लिए आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी की व्यवस्था करने वाले हैं तो आप जो रो और रो के बीच की दूरी है वो 3 से 3.5 फीट की रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट रखें। और यदि आप पानी नाली बनाकर देना चाहते हैं तो आप रो से रो के बीच की दूरी यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 1.5 या 1 फीट रख सकते हैं, या 2 फीट भी रख सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज, आप पौधे से पौधे के बीच की दूरी फिर से एक बार 1 फीट रखें। तो इस प्रकार से आपको खेत का मैनेजमेंट करना है। तो ये जमीन के मैनेजमेंट के बाद बुआई की, तो भिंडी के बीजों की बुआई की विधि क्या होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की है। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो आप पर्टिकुलर पूरा बेड बनाइए, और बेड बनाने के बाद में उसकी मल्चिंग करने के बाद में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बिछाइए और उस प्रकार से बुआई कीजिए। और यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, यानी आप पानी नाली से देना चाहते हैं, तो फिर उस प्रकार से आप व्यवस्था कीजिए बीजों की बुआई की। तो इसमें आपको रो से रो के बीच की दूरी और बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है ये मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी की व्यवस्था करने वाले हैं तो आपको जो रो और रो यानी एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की दूरी है वो 3 फीट या 3.5 फीट की रखनी है। और यदि आप लांगी से पानी देना चाहते हैं, यानी पर्टिकुलर नाली से पानी देना चाहते हैं बहाव के साथ में, तब आपको रो से रो के बीच की दूरी 1.5 फीट से लगाकर 2 फीट, ये दोनों वेराइटी में आप रख सकते हैं। और पौधे से पौधे के बीच की दूरी अगेन आपको 1 फीट रखनी है। तो ये बात हुई बुआई की। फिर एक बार आपने भिंडी के बीजों की बुआई कर दी, उसके बाद में बात आती है खाद की। तो आपको खाद कब देना है, तो पहला खाद तो आपको देना है बुआई के समय, यानी आप डीएपी ले सकते हैं या इक्को ले सकते हैं। ये दोनों खाद में से कोई सा भी खाद जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। और एक खाद तो आपको बुआई के समय दे देना है, और दूसरी बार खाद आपको बुआई से 40-45 दिन के बाद देना है, और अगला खाद आपको हर तीसरी चौथी तोड़ाई के बाद में देते रहना है। तो ये बात आती है खाद की। तो आपको खाद का किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है ये मैंने बताया। फसल बोने से पहले जुताई, भिंडी की बुआई, फिर भिंडी में खाद का मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट देखने के बाद में अब हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से कीट हैं जो कि आपके भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको ज्यादातर जो आपकी भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचाएगा वो या तो सफेद मच्छर होगा या हरा मच्छर। ये 2 प्रकार के मच्छर आपकी भिंडी की फसल को काफी मात्रा में हानि पहुंचा सकते हैं। ये इनके तना गलन और पत्ती के गलने का जो बीमारियां होती है वो इन्हीं मच्छरों के कारण होती है।
फिर आपको पीला मोजेक वायरस भी इसमें देखने को मिलता है। तो पीला मोजेक वायरस के लिए तो आपको ऐसी वेराइटी का चुनाव करना है जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, जिसमें पीला मोजेक वायरस से रिलेटेड रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे कीटों का प्रकोप भी दिखाई देता है, जिसको बाद में हम दवाई का छिड़काव करके हटा सकते हैं। तो उसमें से प्रमुख कीटों के मैं नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि इल्ली का आपको प्रमुख प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो इल्ली मार दवाई से आपका काम हो जाएगा। साथ ही महू, थ्रिप्स की समस्या भी भिंडी में काफी मात्रा में देखने को मिलती है। सफेद मच्छर, हरे मच्छर, बीटल, मोइला और हरा तेला, ये वो सारे कीट हैं जो कि भिंडी में काफी मात्रा में अटैक करते हैं और भिंडी की फसल को लगभग नष्ट कर देते हैं अगर इनकी सही से रोकथाम न की जाए। तो समय समय पर आपको इनसे रिलेटेड दवाइयों का छिड़काव करवाते रहना है। इनसे रिलेटेड दवाइयों का एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको हम इन सारी कीटों से बचाव वाली दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको इस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम ये वीडियो जरूर बताएंगे। तो हम आगे बात करते हैं कि कब कब आपको निदाई गुड़ाई करवानी है। जहाँ दोस्तों, जैसे ही आप बुआई कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद में निदाई गुड़ाई शुरू हो जाती है। यानी आपकी पहली निदाई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निदाई गुड़ाई पहली निदाई गुड़ाई के 20 से 25 दिन यानी कि बुआई से 40 से 50 दिन के बाद में आती है। तो इस प्रकार से आपको 2 बार निदाई गुड़ाई करवानी होती है। निदाई गुड़ाई में भी आपका खर्च बचे, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया कि आपको खेत में जुताई का किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। तो इस प्रकार से आपको भिंडी की खेती करना है। निदाई गुड़ाई करवाने के बाद में आपकी जो फसल रहेगी उसमें कीटों का प्रकोप और खरपतवार का प्रकोप कम देखने को मिलेगा और आपका पौधा क्लियर रहेगा। हम अगली बात करते हैं भिंडी की तुड़ाई के बारे में। भिंडी की पहली तुड़ाई आपको कब देखने को मिलेगी और भिंडी की कितनी मैक्सिमम तुड़ाई आप ले सकते हैं और कितने महीने ये फसल चलती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो भिंडी की पहली तुड़ाई बुआई के 40 से 50 दिन बाद आ जाती है और लगातार आपको लगभग हर तीसरे दिन इसकी तुड़ाई मिलती रहती है और 30 से 35 तुड़ाई आपको मिलती है। इस प्रकार से ये फसल कुल 6 महीने तक चल सकती है। यानी आप इसको 6 महीने तक रख सकते हैं अगर आपका भिंडी का मार्केट अच्छा चल रहा है, यानी भिंडी का भाव आपको मंडी में अच्छा मिल रहा है। तो भिंडी में जो कीट हमने बताए थे उसके कारण लगने वाली बीमारियां कुछ इस प्रकार से हो सकती है। आपका पीला मोजेक वायरस की वजह से आपकी जो पत्तियां होगी वो पीली पड़ सकती है, यानी आपकी पत्तियां सिकुड़ जाएगी और उनमें पीलापन आ जाएगा। दूसरी चीज, आपके थ्रिप्स आ सकते हैं। थ्रिप्स की वजह से आपकी पत्तियां गलने लग जाती है, आपके तने में प्रॉब्लम होती है, तना गलने लग जाता है और जड़ गलन, ये सारी समस्याएं हो सकती है। इनका कारण सफेद मच्छर, हरे मच्छर या जो पीला मोजेक वायरस है वो हो सकता है जैसे आपके जड़ गलन की समस्या हो सकती है, यानी आपके पौधे की जड़ गल जाएगी इस बीमारी में। दूसरा, आपका तना गलन की समस्या हो सकती है, तना बीच से गल कर टूट जाता है। तीसरा, आपके पत्ती गलन की समस्या हो सकती है, इसमें पत्ती सिकुड़ जाती है, पत्ती के नीचे आपको सफेद मक्खी या फिर पीला मोजेक वायरस दिखाई देगा, है ना। इस प्रकार से आपको कई समस्याएं भिंडी की खेती में आ सकती है, यानी आपके फूल गलन, जड़ गलन, तना गलन और पत्ती गलन, ये अनेक प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो समय समय पर आपको छिड़काव कराना बहुत आवश्यक है यदि भिंडी की आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, क्योंकि भिंडी में बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। फिर एक बार आपने भिंडी के बीजों की बुआई कर दी, उसके बाद में बात आती है खाद की। तो आपको खाद कब देना है? तो पहला खाद तो आपको देना है बुआई के समय, यानी आप डीएपी ले सकते हैं या इक्को ले सकते हैं। ये दोनों खाद में से कोई सा भी खाद जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। और एक खाद तो आपको बुआई के समय दे देना है और दूसरी बार खाद आपको बुआई से 40-45 दिन के बाद देना है और अगला खाद आपको हर तीसरी चौथी तोड़ाई के बाद में देते रहना है। तो ये बात आती है खाद की। तो आपको खाद का किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है ये मैंने बताया। तो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम भिंडी की एक ऐसी किस्म के बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे जिसका बाजार भाव आपको 2 से 3 गुना मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो भिंडी की किस्म है लाल भिंडी। जी हाँ दोस्तों, लाल भिंडी का मार्केट भाव हरी भिंडी की तुलना में 2 से 3 गुना होता है और साल भर इसकी डिमांड भी काफी अच्छी होती है। तो आप लाल भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर लाल भिंडी की हम बात करें तो इसकी एक बहुत ही उन्नत किस्म मानी जाती है काशी लालिमा करके। तो काशी लालिमा की भिंडी आप बो कर 2 से 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इस भिंडी का मार्केट भाव ज्यादा मिलने का कारण यह होता है कि इसमें 99% तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हार्ट की समस्या के लिए काफी कारगर है। मतलब कि हार्ट की समस्या इससे कम आती है और उसको काट देता पॉली अनसैचुरेटेड से वापस। हम अगली बात करते हैं भिंडी की तुड़ाई के बारे में। भिंडी की पहली तुड़ाई आपको कब देखने को मिलेगी और भिंडी की कितनी मैक्सिमम तुड़ाई आप ले सकते हैं और कितने महीने ये फसल चलती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो भिंडी की पहली तुड़ाई
बुआई के 40 से 50 दिन बाद आ जाती है और लगातार आपको लगभग हर तीसरे दिन इसकी तुड़ाई मिलती रहती है और 30 से 35 तुड़ाई आपको मिलती है। इस प्रकार से ये फसल कुल 6 महीने तक चल सकती है, यानी आप इसको 6 महीने तक रख सकते हैं अगर आपका भिंडी का मार्केट अच्छा चल रहा है, यानी भिंडी का भाव आपको मंडी में अच्छा मिल रहा है। तो इसमें 99% तो पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है और 66% इसमें सोडियम होता है, जिससे ये हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छी है, यानी हृदय रोगियों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है और मोटापा घटाने के काम भी आती है। तो इस प्रकार अगर आपकी जमीन यानी आपका खेत शहरों के पास है तो वहां इनकी काफी डिमांड होती है, तो आप लाल भिंडी की खेती कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। लहुई को शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम भिंडी की एक ऐसी किस्म के बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे जिसका बाजार भाव आपको 2 से 3 गुना मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो भिंडी की किस्म है लाल भिंडी। जी हाँ दोस्तों, लाल भिंडी का मार्केट भाव हरी भिंडी की तुलना में 2 से 3 गुना होता है और साल भर इसकी डिमांड भी काफी अच्छी होती है। तो आप लाल भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर लाल भिंडी की हम बात करें तो इसकी एक बहुत ही उन्नत किस्म मानी जाती है काशी लालिमा करके। तो काशी लालिमा की भिंडी आप बो कर 2 से 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इस भिंडी का मार्केट भाव ज्यादा मिलने का कारण यह होता है कि इसमें 99% तो पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है और 66% इसमें सोडियम होता है, जिससे ये हृदय रोगियों के लिए काफी अच्छी है, यानी हृदय रोगियों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है और मोटापा घटाने के काम भी आती है। तो इस प्रकार अगर आपकी जमीन यानी आपका खेत शहरों के पास है तो वहां इनकी काफी डिमांड होती है, तो आप लाल भिंडी की खेती कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। लहुई को